आशामम्स, साम दाम दंड भेद, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम कर सकती है रिश्वत। चाहे टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, बच्चों को रिश्वत सबको ही देनी पड़ती है। लेकिन हमने बच्चों को रिश्वत देनी किस चीज की है? हमने बच्चों को रिश्वत जिस चीज की देनी है वो है तारीफ, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, जिसके हम सब भूखे होते हैं। मैं भी भूखी हूँ। अब जब आप मुझे मेरी वीडियोस पे प्यार देते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छी सी वीडियोस और नॉलेज वाली वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। तो जब पेरेंट्स के सारे ट्रिक्स फेल हो जाते हैं, बच्चे पेरेंट्स की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ भी कहने पे बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते, पेरेंट्स के हैंड्स ऑलमोस्ट रेज हो जाते हैं, उस टाइम पे काम आती है रिश्वत। यहाँ पे मैं आपको अपने फ्रेंड के बेटे का एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड का बेटा जब भी वो अपने बेटे को कभी अपने जैसे मान लो रिलेटिव्स के घर में लेके गई या अपने फ्रेंड्स के घर में लेके गई, तो वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करता होता था। वो वहां पे जाके कभी उनको किसी चीज को छेड़ना, बिना पूछे कोई चीज उठा लेनी, फिर उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना खोल के। जैसे बच्चों को आपको पता क्यूरियस नेचर के होते हैं, उनको आदत होती है देख लूं डीप में जाके कि इसके अंदर है क्या। वो ऐसा करता था। कई बार उसके हाथ से कोई चीजें डिस्ट्रॉय भी हो जाती थी, या फिर मान लीजिए वो उनके अपने जब बच्चे आते थे चीजों को हाथ लगाने के लिए, तो वो उनको हाथ नहीं लगाने देता था। उसको लगता था जैसे घर में मेरी मोनोपोली है, यहाँ पर भी मेरी ही मोनोपोली है, मेरा ही राज है। वो वहां पर जाके भी चीजों पर अपना राइट जताता होता था। इस वजह से मेरी फ्रेंड बहुत परेशान थी। उसने मेरे से सोल्यूशन पूछा, तो मैंने उसको यही ट्रिक अपनाने के लिए बोला। वो दिन गया और आज का दिन आ गया। अब क्या होता है कि जैसे मान लो वो अपने फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, तो वहां पे अगर कोई या फिर रिलेटिव्स के घर में गई, वहां पे कोई बच्चों के रिलेटेड कोई टॉपिक पे बात हुई, तो पहले ही बोल देती है कि मेरा बेटा वेल मैनर्ड है, ये अपने रूम को बहुत ही ज्यादा क्लीन करके रखता है, घर की क्लीनलीनेस में भी छोटी मोटी मेरी हेल्प करता है, अपने रूम को बहुत डेकोरेट करके रखता है। आप कभी आएंगे तो मैं आपको इसका रूम दिखाऊंगी। ये हर चीज अपने बल्कि जब भी उठाता है कोई भी चीज, तो अपनी जगह पे वापस चीज रख देता है। तो ये अपने पापा का भी लाडला है, मेरा भी लाडला है, सोसाइटी में भी सारे लोग इसकी पसंद करते हैं। तो ऐसा जब उसने बोल दिया, तो मैस क्रिएट किसने करना था? चीजों को किसने तोड़ना फोड़ना था और किसने इधर उधर भी फेरना था? तो उसका एक ट्रिक काम कर गया। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ अपनी बेटी कनिका का। जब मेरी अमायरा हुई तो कनिका पीपू बताने लग गई थी, लेकिन जब अमायरा हुई तो थोड़ा थोड़ा बिगड़ना शुरू हो गई उसकी तरफ देख के कि अगर बेबी नहीं बताता तो मैं क्यों बताऊँ, बेबी तो पेट भी करता है। अब उसको कौन समझाए। लेकिन धीरे धीरे वैसे समझ भी गई थी, लेकिन थोड़ा एकदम से मुझे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो मैंने उसको ये उस पर भी मैंने फिर एक ट्रिक चलाई। मैंने बोला कनिका, कनिका तो बहुत समझदार है, किसी के सामने बात होनी, फ्रेंड के सामने मैंने बोलना कि पीपू अपने आप बताती है, अपनी क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखती है, पी पू करने के बाद अपने आप ही मुझे बता देती है, आवाज लगा देती है। उसके बाद ये हैंड वॉश करने भी इसको आ चुके हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत ही समझदार है। तो उसके भी ट्रिक, उस पर ये ट्रिक काम कर गया। उसने भी उसके बाद कभी भी पी पू मतलब कि कुछ ऐसा मुझे उसके बाद फेस नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट आजकल स्कूल्स में भी टीचर्स को रिश्वत का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आजकल स्कूल्स में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रिक्टनेस है टीचर्स पे, क्योंकि टीचर्स बच्चों को मारना दूर डांट भी नहीं सकते। इनफैक्ट अब तो कुछ स्कूल्स ने ये रूल निकाल दिया है कि हम उनकी नोटबुक्स में भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं लिख सकते। तो उस वक्त टीचर्स को भी सहारा लेना पड़ता है रिश्वत का। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ लग गया होगा। आप भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को रिश्वत देते होंगे। मैं भी कभी कई बार अपनी कनिका को रिश्वत देती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।